श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 225वें सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय। हमने पिछले दिन दूसरा श्लोक का अध्ययन किया था, तो उस दूसरे श्लोक का एक बार हम दोहरा लेते हैं। दूसरा श्लोक ले लीजिए। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं नित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरम, ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। बहुत सिंपल। 2 सेकंड के अंदर में उन्होंने पूरे वेदांत को समझा दिया। अब ऑब्वियसली इतना सिंप्लीफाई करने का कारण ही ऐसा है। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल है, जब क्लास 2 या 3 में बच्चा जब स्कूल में जाने लगता है और फिर क्लास 2 या 3 में होता है, तो उसे पढ़ाया जाता है मनुष्य क्या है। मनुष्य क्या है बायोलॉजी में उसे पढ़ाया जाता है, तो उसमें उसको एक चित्र दिया जाता है। सर है, हाथ है, पंख है और 2 पैर है। बच्चा बहुत खुश हो जाता है, उसको समझ में आ गया कि मनुष्य क्या है। वापस आके बोलता है, पापा तुमको पता है मनुष्य क्या है? पापा बोलते हैं, नहीं, देखो तुमको भी पता नहीं है। जिसका सर है, हाथ है, तो पापा समझते हैं और मुस्कुरा के हंसते हैं। यही लड़का जब क्लास 10 में जाता है तो बायोलॉजी में उसको इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जब वो मेडिकल में चला जाता है तो 282 हड्डियां हैं, नर्व के अंदर नर्व के इतने एंडिंग्स हैं, ये भी सब कुछ मनुष्य ही है। तो ये कॉम्प्लिकेशन उसकी बढ़ते जाती है। अर्थ की ऑर्बिट के बारे में, सूरज की चारों ओर घूमता है। वो जब क्लास 11 या 12 में जाता है तो उसको इस ऑर्बिट को एलिप्टिकल कहते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इत्यादि इत्यादि भी सीखने को मिल जाता है। तो जैसे जैसे लड़के की मैच्योरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे ये सब्जेक्ट की डेप्थ में वो हम जा सकते हैं। हमारी सरफेस पे प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल के लिए श्री कृष्ण ने एक बार में तुरंत समझा दिया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। क्षेत्र क्या है? तुम्हारा शरीर है। ये शरीर यानी याद रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं, और इस शरीर को जानने वाला, शरीर को जो जान सकता है, इसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो अब ऑब्वियसली यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण को भी इससे हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाना है। और यहाँ एक अचानक से श्री कृष्ण एक एक छलांग मारते हैं, और ये छलांग इंटेंशनल है उनके लिए, मगर हमारे लिए ये बड़ी छलांग हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तीसरा श्लोक ले लीजिए, 13वां चैप्टर, तीसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम्, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम, यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम।
क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र को जानने वाला, च ऑल्सो, एंड अपि, ओनली, एकमात्र, माम मुझे, विद्धि जानो, सर्व सब, क्षेत्रेषु सारे क्षेत्रों में, भारत, भारत अर्जुन को कहते हैं क्योंकि वो भरत के कुल का है। क्षेत्र यानी जो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसकी जो इसके इन दोनों को समझना, ज्ञानम जिसको समझना, यत जिसे, तत् उसे, ज्ञानम के, ज्ञानम यानी विद्या, ज्ञान, मतम मेरा मत, ओपिनियन, मम मेरा, यानी यहाँ कह रहे हैं कि मैं, तो यहाँ ना एक्चुअली पहले तो हम लोगों को समझना है कि उन्होंने क्या बोला। पहले इन्होंने ये कहा कि अर्जुन, तुम्हारा ये शरीर यदि क्षेत्र है तो उस क्षेत्र को जानने वाला मैं हूँ। अर्जुन कहता है, अरे वाह, इतने दिन से मैं जानता था कि मैं स्पेशल हूँ, क्योंकि अब तुमने बता दिया कि तुम, जो कि मुझे विश्व रूप दर्शन तुमने दिखाया, यानी तुम ईश्वर, तुम ही मेरे अंदर हो। तो ईगो खुल जाता है ना कि मेरे अंदर ईश्वर है। तुरंत श्री कृष्ण उसको पंक्चर भी कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड के बाद बोलते हैं सर्व क्षेत्रेषु, सिर्फ तुम्हारे अंदर, सारे खेतों के अंदर खेती करने वाला मैं ही हूँ। तो बोल रहे हैं कि यहाँ कि मैं सारे खेतों का, सारे क्षेत्रों का जो जानने वाला है वो मैं हूँ, और ये शरीर को क्षेत्र और आत्मन ब्रह्म देही ईश्वर, इसको क्षेत्रज्ञ जानने वाला, ये इसी को मैं ज्ञानम मानता हूँ। यहाँ हम लोगों को एक चीज समझना है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा को पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो विद्युत धारा क्या जवाब दे सकता है या दे सकती है? विद्युत धारा ये जवाब देगी कि मैं ही सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के पीछे जो पावर है वो मैं हूँ। सही है ना ये? क्योंकि हर एक बल्ब के पीछे, वो बल्ब के पीछे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। मगर इलेक्ट्रिसिटी मैनिफेस्ट कैसे करती है, व्यक्त कैसे होती है? बल्ब के माध्यम से। यानी यदि इलेक्ट्रिसिटी को खेलना है, एक्टिविटी करनी है, तो वो एक्टिविटी करने के लिए उसे एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम है वो बल्ब। तार ऐसे ही जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मानकर हाथ लगाकर देख लीजिएगा, आप माध्यम बन जाएंगे, और माध्यम बन जाएंगे तो बाकी इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये जो हम लोगों को नॉलेज, ये जो नॉलेज है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और बल्ब क्या है, ये हम लोग व्यावहारिक जीवन के अंदर में बहुत क्लियरली समझते हैं कि बल्ब जब निकाल लेते हैं तो बल्ब के साथ मैं भी खेल सकता हूँ, बच्चे को भी दे सकते हैं, मगर वो सॉकेट में कभी हम हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पावर वहाँ है। व्यक्त नहीं होने पर भी वहाँ पावर है, ये हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है। वैसे ही योगारूढ़ अवस्था में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं सर्व क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ हूँ, सब क्षेत्रों के अंदर मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। ये बहुत क्लियरली श्री कृष्ण यहाँ हमने बता रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये एक छोटा सा छलांग है, क्योंकि अभी तक हम लोगों की आइडेंटिफिकेशन कहाँ से रुकी हुई थी? शरीर के साथ। तो ये जो दो श्लोक है, सेकंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा श्लोक एक साथ यदि हम लोग ले लें तो इसके अंदर में एक चीज हम लोगों को समझ में आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर का मतलब हम लोगों ने तीनों शरीर के बारे में देखा। शरीर यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
यानी बुद्धि, मनस, अहंकार सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो जो अचेत मैटर है वो बिना क्षेत्रज्ञ के वो कुछ कर नहीं पाता, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये एक्सप्रेशन करने के लिए क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र चाहिए, और क्षेत्र को बिना क्षेत्रज्ञ वो जड़ है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो क्षेत्रज्ञ है ये मैं हूं। अच्छा, मगर सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, सारे में यूनिफॉर्म तरीके से, समान भाव से, पेड़ के अंदर में भी पेड़ को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, और तुमको जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, चींटी को जानने वाला चींटी के शरीर के अंदर में क्षेत्रज्ञ है, ये सारे के सारे क्षेत्रज्ञ समान भाव से क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। यानी क्षेत्रज्ञ एक ही हो सकता है, अलग अलग क्षेत्रज्ञ एक भीड़ क्षेत्रज्ञों की नहीं है। जितने जीव हैं उतने क्षेत्रज्ञ हैं, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि वो सिंगुलर में बता रहे हैं कि मैं हूं। तो ये सारे क्षेत्रज्ञ जो एक साथ मैं हूं, तो मेरे अंदर जो जानने वाला है, आपके अंदर में जो जानने वाला है, और श्री कृष्ण के उस शरीर के अंदर में जानने वाला जो है, सारे सब ही एक ही हैं। ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन श्री कृष्ण ने यहाँ किया। ऑब्वियसली थोड़ा सा डाइग्रेशन करते हैं कि ये अद्वैत मत के अंदर में, यहाँ हम ये कहते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण ब्रह्मन की बात करते हैं, तो द्वैत मत के अंदर में ये वहाँ बोलते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ अपने शारीरिक रूप से सबके अंदर में, सूक्ष्म रूप में सबके अंदर में उपस्थित है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप द्वैत माने या अद्वैत माने, ये सब समझना जरूरी है कि हमारे अंदर की जो चेतना है, सबके अंदर की जो चेतना है वो वही है और कुछ नहीं है। तो ये इधर से ना हमें ये जो डिस्टिंक्शन है ये बहुत क्लियरली पता चल जाता है। डिस्टिंक्शन क्या है कि जो मैटर है, जो जड़ है, जिसके अंदर में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, जगत उसका नाम है, जायति गच्छति तिष्ठति, ये हमने पहले भी देखा था। जो जन्मता है, चला जाता है, और उस दोनों जाने के और जन्मने के और जाने के बीच में कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए रहता है, इसे जगत कहते हैं। और ये जगत जो है ये ही प्रकृति है। और ये प्रकृति को जानने वाला पुरुष है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुरुष और प्रकृति का अंतर क्या है ये भी बता दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है वो भी बता दिया। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हमें समझ में आता है कि क्षेत्र ये है जो कि मैटर है, और क्षेत्रज्ञ स्पिरिट है। यानी क्षेत्र जो है वो प्रकृति है, और क्षेत्रज्ञ जो है वो पुरुष है। प्रकृति का मतलब क्या, ये हम लोगों ने पहले 7वें चैप्टर में 4थे श्लोक के अंदर में देखा था कि पंच तत्व बुद्धि, मनस और अहंकार, ये 8 विभागों में विभाजित होती है प्रकृति। पंच तत्व हम लोग जानते हैं, क्षिति, अप, मरुत, तेज, व्योम। इसके अलावा मनस को भी ये कंटिन्यूसली बदलता है। प्रकृति का बेसिक नेचर है कि वो बदलते रहेगा। अहंकार जो है वो भी हमारा बदलते रहता है। तो बुद्धि, ऑब्वियसली हमारे विचार बदलते रहते हैं। तो बुद्धि, मनस, अहंकार भी जब बदलते रहता है, पंच तत्व तो हर समय बदल रहे हैं, हमें दिखता भी है। तो ये जो बदलने वाली चीज है ये प्रकृति है, और ये बदलाव को देखने वाला पुरुष है। ये बदलने की जो खेल जहां हो रही है ये क्षेत्र है, और ये खेलने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। अच्छा, यहां तक बोलकर रुक नहीं गए, उसके बाद वाली लाइन के अंदर में उन्होंने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यज्ञानम मतम ममा। तो पहले हम लोग मतम मम की बात करते हैं। मतम मम का मतलब होता है ये मेरा ओपिनियन है, मैं सोच रहा हूँ।
अगेन यहाँ अद्वैत वेदांत के मतलब से यहाँ जब मत बता रहे हैं, यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि अद्वैत बोलता है कि यहाँ श्री कृष्ण योगारूढ़ अवस्था के अंदर में मैं यूज कर रहे हैं, यानी जब वो बोल रहे हैं कि मेरे ओपिनियन से, मेरे मत के अनुसार, तो यहाँ वो योगारूढ़ अवस्था के अंदर में ब्रह्मन की अवस्था में, ईश्वर की अवस्था में वो वहां से ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि ये मेरा मत है, यानी मैं ब्राह्मण होकर, मैं ब्राह्मण को देखते हुए ये तुमको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को पहचानने की जो शक्ति है, ये ही एक्चुअल ज्ञान है। बाकी सब कुछ हाईएस्ट नॉलेज नहीं है। जब हम जब इसको देखते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, सबसे ऊंचा टाइप का साइंस है, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं या एडवांस्ड न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं, ये सब कुछ भी नॉलेज ऑफ मैटर, प्रकृति या प्राकृतिक विद्या है, भौतिक विद्या है। हाईएस्ट नॉलेज को ले लीजिए, क्योंकि ये हर समय बदलते रहती है। गैलीलियो के समय प्राकृतिक विद्या ये थी कि सूरज, चंद्रमा और तारा ये सब कुछ पृथ्वी की इर्द गिर्द घूमते हैं। गैलीलियो ने इसके बारे में बहस किया, उसको पनिशमेंट भी हुई, मगर धीरे धीरे वहां से गैलीलियो, कोपरनिकस इत्यादि करते 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 आज हमारे बच्चे से बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे को यदि आप पूछे कि सूरज उगता है, तो वो आपको समझा देगा कि ये सूरज एपरेंटली उगता है, लगता है कि आभास ऐसा होता है कि वो उग रहा है, सूरज उदय नहीं होता, वो तो पृथ्वी घूम रही है। सीजन्स पृथ्वी के घूमने से बदलते, ये बच्चे भी आजकल जानते हैं, इसके बारे में कोई किसी को डाउट नहीं होता। तो ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज चेंज हो गया। तो एस्ट्रोफिजिक्स की नॉलेज चेंज हो जाती है, न्यूरोलॉजी की नॉलेज चेंज हो जाती है। जब हम लोग छोटे थे तब किसी को बुढ़ापा आता था तो बोलते हैं बुढ़ापा है, भूल जाता है। उसी भूलने की बीमारी को आज हम अल्जाइमर्स कहकर उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हर एक चीज के अंदर में जब ये भौतिक होती है तो उसकी विद्या बदलते रहती है। ब्रह्म विद्या ऋषियों के समय से लेकर, भगवत गीता के समय से लेकर, वेदों से लेकर, उपनिषदों से लेकर, ब्रह्मसूत्र से लेकर, श्री कृष्ण से लेकर गुरुदेव तक आप आ जाइए, कहीं भी उस ब्रह्म विद्या के अंदर में बदलाव नहीं हुआ है। मैं कौन हूं को हम का आंसर ऋषि अपने शिष्य को समझाता है, तुम वही हो, तत्त्वमसि। उस पर मनन करने पर शिष्य बोलता है, सो हम, मैं वही हूं। ये प्रोसेस है। शिष्य उसके अंदर में जिज्ञासा और मुमुक्षुत्व जागने पर वो अपने गुरु के पास जाता है, और गुरु के पास जाने के बाद गुरु जब उसे एक्सेप्ट करता है तो फिर वो पूछता है, मैं कौन हूं। यही है ना सवाल, बेसिक सवाल है, मैं कौन हूं। मृत्यु के बाद क्या होगा, नचिकेतस ने वही पूछा यमराज को, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो फिर और भी बहुत सारे ये सवाल जो है, ये बेसिक सवाल हमारे और हमारे नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मेरा रिलेशन क्या है। मृत्यु के बाद मेरे अंदर में जो ये बदलाव हो रहा है, ये बदलाव कैसे हो रहा है। ये सारे सवाल जो है ये इटर्नल सवाल है, सनातन सवाल है। इन सनातन सवालों का जो जवाब आता है, ये है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाजन के को समझने की विद्या, ब्रह्म विद्या। और इसीलिए हमें यहाँ देखिए, हमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं जब स्वप्नावस्था में रहता हूँ, तो स्वप्नावस्था है, ये स्वप्न अवस्था है, कैसे जानता हूँ, क्योंकि उसमें डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूटी होती है। एक बार मैं सपना देख रहा था तो उसमें रसगुल्ला आए थे, दूसरी बार जो सपना देख रहा था वहां भी नहीं, रसगुल्ला नहीं आया, इस बार तो आम आ गए, राइट। तो ये जो हमारे अंदर में कंटिन्यूसली जब भी सपना देख रहा हूँ,
तो कुछ न कुछ नया नया ही दिख रहा है। तो सपने में मैंने देखा कि मैं शायद श्रीलंका चला गया हूँ और वहाँ बैठकर रसगुल्ले खा रहा हूँ। दूसरी बार सपने में मुझे ये लगा कि मैं यहाँ से अफ्रीका चला गया हूँ और इजिप्ट के पिरामिड के सामने बैठकर रसगुल्ले खा रहा हूँ। तो ऐसे मेरे हर बार सपने के अंदर में डिसकंटिन्यूटी होती है। जब मैं उठता हूँ तो कंटिन्यूटी रहती है, वही दीवार, वही पत्नी, वही बच्चे, वही पिता, वही माता, वही नौकरी। तो ये सब कुछ की कंटिन्यूटी मुझे लगती है, तो इसके लिए मुझे सपना अवस्था स्वप्न अवस्था है, यानी वो डिसकंटिन्यूअस है, ये मुझे आभास होता है। उससे भी जब हम नीचे और की एक अवस्था में चले जाते हैं जिसके अंदर में हमारे पास ना तो स्वप्न है ना ही जागृत अवस्था है, उसको हम निद्रावस्था कहते हैं। उस अवस्था के अंदर में एक्चुअली हम आनंद का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि ना उधर मनस है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है। शरीर के पंच तत्वों की आभास नहीं है। तो हमें ये पंच तत्व है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे ही उधर अवस्था में पहुंचते हैं तो हम परम आनंद का अनुभव करते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब उसे हम जागते हैं तब उसकी स्मृति रहती है, आनंद का अनुभव नहीं रहता है। बहुत अच्छी नींद आई, बहुत मजा आया, बहुत लोग तो कहते हैं ना, ये जो बहुत अच्छी नींद आई, बहुत मजा आया, ये पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, यानी स्मृति है। तो ऐसी कोई अवस्था हो सकती है क्या जिसके अंदर में उसी आनंद को मैं जागृत अवस्था में अनुभव करूं? यानी मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनस नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, तो मेरी जो जागृत अवस्था भी डिसॉल्व हो जाती है। इस अवस्था को तुरीयावस्था कहते हैं उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर सा उपनिषद है, सिर्फ 12 श्लोक हैं इतने ही। हावेवर ये 12 श्लोकों को जाने के लिए भगवान शंकराचार्य के परम गुरु गौड़पाद जी, इन्होंने एक कारिका लिखी थी। कारिका का मतलब होता है भाष्य, मगर भाष्य जो कि पोएट्री फॉर्म में लिखा गया हो। तो कविता फॉर्म में जब भाष्य लिखा जाता है तो उसे कारिका कहते हैं। तो यहाँ ये 12वें वर्ष के अंदर में 12वें श्लोक के अंदर में वो बोलते हैं कि जो चतुर्थ है वो अवर्णाक्षर। तो ये जो मांडुक्य उपनिषद है, ये उसने ओमकार के अंदर में आ, उ और म, इनको 3 अवस्थाओं के साथ जोड़कर बात की। मगर इसके आ, उ और म के बाद जो एक साउंड होता है जिसे चतुर्थ अवर्णाक्षर बोलते हैं, ये अमात्रा है। तो इसको एक सिंबल लेकर कि तुरीयावस्था यानी चौथी अवस्था का सिंबल लेकर इसे समझाने के लिए यूज किया है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि चतुर्थ जो अवर्णाक्षर है, अव्यय अव्ययहार्य है, यानी इस सृष्टि का, प्रपंच का उपशम अर्थात अंत, परम और मंगलकारी अद्वैत ऐसा ही ओमकार है। ये ओमकार जो है इसका तुरीय अवस्था के अंदर में हमें ये बाकी 3 अवस्थाओं की जो तीनों चेंजेबल हैं, इनमें बदलाव होते रहता है, ये अवस्था हमें वहां समझ में आती है। यही ज्ञान है, यही ज्ञेय है, यही जानने की चीज है, और इसे जानना ज्ञानम है। तो 6 सवाल के आंसर कृष्ण ने कर दिए। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञेय क्या है यानी जानना क्या है, और उसे जानने के लिए, उसे जो जानने की प्रक्रिया है उसे ही ज्ञान कहते हैं। 6 का आंसर उन्होंने दूसरे और तीसरे श्लोक के अंदर में उन्होंने एक्चुअली कर दिया। इसके बाद से इसी चीज का और भी डिटेल में वो व्याख्या हमारे लिए करते रहे। कोई सवाल हो तो पूछिए। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।